हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CTET 2011 का जो EVS पेपर 1 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज फास्टर इनसाइड द स्टोमक देन आउटसाइड। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारे स्टोमक के अंदर जो फूड डाइजेशन होता है तो ये तेज़ी से होता है स्टोमक के अंदर, और स्टोमक के बाहर ये स्लो होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, द डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द स्टोमक आर एसिडिक व्हाइल आउटसाइड दे आर अल्कालाइन। या फिर द अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक इन द प्रेजेंस ऑफ फूड is much more. The digestive juices when kept outside the stomach become inactive. The food is churned in the stomach, thereby increasing the surface area for quicker enzyme action. तो देखिए, इसका जो सही आंसर ये क्या हो जाएगा, तो पहले समझते हैं। देखिए, ये है हमारा स्टोमक, तो इससे निकलता है जो डाइजेस्टिव जूस, इसको कहते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नेचर जो है ये होता है एसिडिक। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये खाना को जल्दी से डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो फूड होता है ये स्टोमक के अंदर तेज़ी से हजम हो जाता है, लेकिन स्टोमक के बाहर डाइजेशन जो स्पीड होता है ये कम होता है, और स्टोमक के अंदर ये मतलब ज़्यादा होता है। तो इसका रीज़न यही है कि स्टोमक से जो एसिड निकलता है वो एसिडिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, द डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द स्टोमक आर एसिडिक व्हाइल आउटसाइड दे आर अल्कालाइन। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कुक्ड राइस कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम इन ए रेफ्रिजरेटर बिकॉज। हम रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, जो खाना पकाते हैं तो जो बच जाता है खाना, हम उसको क्या करते हैं, लेकर रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। क्यों रखते हैं? देखिए, माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर, या फिर माइक्रोब्स आर डिस्ट्रॉयड एंड किल्ड एट लो टेम्परेचर, या फिर मॉइस्चर कंटेंट इन द फूड इज रिड्यूस्ड एट लो टेम्परेचर, या फिर रेफ्रिजरेटर कंटेन सर्टन केमिकल्स व्हिच किल द माइक्रोब्स। तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होता है, जब हम खाना माइक्रोब्स मतलब जो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर का, ये नॉर्मली 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लो टेम्परेचर में जो माइक्रोब्स होते हैं ये इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए ये खाना जो रहता है ये ठीक प्रिजर्व होकर रहता है। ठीक है, तो खाना खराब नहीं होता, नहीं सड़ता, नहीं गलता। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, ए लेमन sinks in normal water but floats in salty water because। तो जो लेमन होता है वो नॉर्मल वाटर में डूब जाता है और सॉल्ट वाटर में फ्लोट करता है। ठीक है, ऊपर रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये है नॉर्मल वाटर और ये है सॉल्ट वाटर। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल वाटर में जो लेमन है ये नीचे है और यहाँ पर ऊपर है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहाँ पर जब हम सॉल्ट इसमें पानी में मिला देते हैं तो इसमें क्या होता है, जो डेंसिटी होता है ये इसका इंक्रीज हो जाता है, इसलिए लेमन जो है ये ऊपर तैरता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डेंसिटी कम होता है नॉर्मल वाटर का सॉल्ट वाटर से, तो इसलिए जो लेमन है ये नीचे रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, मलेरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग द ब्लड फॉर द प्रेजेंस ऑफ। तो हम जब मलेरिया किसी को होता है तो हम जाकर ब्लड टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर बोलता है जाओ ब्लड टेस्ट कराओ। तो हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो बेसिकल ब्लड में क्या देखते हैं, तो देखिए, जो मलेरिया होता है ये होता है प्लाज्मोडियम से। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया पैरासाइट है। ठीक है, तो हम ब्लड में देखते हैं कि प्लाज्मोडियम इन रेड ब्लड सेल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जो मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम से होता है तो
तो ये इसकी जो डिस्कवर है ये किसने किया था? रोनाल्ड रॉस। ठीक है दोस्तों, रोनाल्ड रॉस ने इसका डिस्कवर किया था। ये आपको याद रखना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए ए शूटिंग स्टार इज ए, शूटिंग स्टार क्या है? देखिए ऑप्शन 1 शाइनिंग ऑब्जेक्ट दैट मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन द एटमॉस्फेयर, या फिर स्टार विथ ए टेल एट द एंड, या फिर मेटेरॉइड दैट कैचेस फायर एज इट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, या फिर ऑप्शन 4 स्टार दैट मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मेटेरॉइड दैट कैचेस फायर एज इट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो मेटेरॉइड होते हैं जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो फ्रिक्शन के वजह से एटमॉस्फेयर एंड उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है इससे उनमें जो फायर हो जाता है। ठीक है, तो वो एक ऐसा कुछ दिखता है। देखिए यहाँ पर ये एक शूटिंग स्टार है, ये वाला, तो ऐसा दिखता है शूटिंग स्टार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेटेरॉइड दैट कैचेस फायर एज इट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ये है शूटिंग स्टार। फिर देखिए दुर्गा लिव्स इन ए विलेज एंड कुक्स फूड ऑन ए चूल्हा। ठीक है, चूल्हा जो होता है वो मिट्टी में बना होता है, उसमें लकड़ी से हम खाना बनाते हैं। वो पहले ज़माने में था, अभी वो नहीं है। यूजिंग वुड और काउडंग, काउडंग भी, काउडंग मतलब जो गोबर होता है उससे केक बनाकर हम उसको फ्यूल के तरह यूज करते हैं। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम सीवियर कफ फॉर द लास्ट 3 months। उसको 3 महीने से क्या हुआ है? सीवियर कफ मतलब खांसी हो रही है और वो ठीक भी नहीं हो रही। दिस मे बी ड्यू टू द, ये क्यों हुआ है, मतलब इसका रीजन क्या हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन 1 कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग फ्यूल व्हिच मे हैव बीन डिपॉजिटेड इन हर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर सूट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग फ्यूल व्हिच मे हैव बीन डिपॉजिटेड इन हर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर ऑप्शन 3 स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग फ्यूल व्हिच मे हैव कॉज्ड इन हर एलर्जी, या फिर ऑप्शन 4 ओल्ड एज एंड पोल्यूशन इनसाइड एंड आउटसाइड हर हॉट। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग फ्यूल। तो जब हम लकड़ी या फिर काउडंग को जलाते हैं तो उससे जो सूट निकलता है वो क्या होता है? जाकर हमारे फेफड़ों में जमा होकर रह जाता है और हमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स में जमा होकर रहता है और हमें खांसी, सीवियर खांसी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग फ्यूल व्हिच मे हैव बीन डिपॉजिटेड इन हर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ओ मैरिज ए वोमेन विथ ब्लड ग्रुप ए, द चांस ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ओ इज। तो देखिए एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप है, मैन का ब्लड ग्रुप ओ है और वोमेन का ब्लड ग्रुप ए है। तो इन दोनों ने शादी कर ली, तो इनसे जो बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, इसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसका जो परसेंटेज कितना है? तो इसका परसेंटेज 50% है, क्योंकि 50% तो इसका ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है या फिर ए भी हो सकता है। तो 50% चांसेस है कि इसका जो ब्लड ग्रुप है ये ओ हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन इज। तो बॉइलिंग एंड इवापोरेशन में डिफरेंस क्या है? तो देखिए ऑप्शन बॉइलिंग कॉजेस ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर व्हाइल इवापोरेशन डज नॉट। देखिए जो बॉइलिंग होता है यहाँ पर ये बॉइलिंग हो रहा है और यहाँ पर ये इवापोरेशन हो रहा है। तो देखिए दोनों ही केस में हम देखते हैं कि वाटर का जो स्टेट है ये चेंज हो रहा है। यहाँ पर लिक्विड से वेपर हो रहा है, यहाँ पर भी लिक्विड से वेपर हो रहा है। ऑप्शन 2 देखिए इवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर व्हाइल बॉइलिंग कैन नॉट। देखिए इवापोरेशन जो है ये किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। हाँ ये ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं जो तालाब से या फिर नदी से या फिर हम जब विंटर में हम गीला कपड़ा सुखाते हैं तब भी हम देखते हैं कि इवापोरेशन होता है, वो
कम टेम्परेचर में भी हो जाता है, लेकिन जो बॉइलिंग होता है ये सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, बॉइलिंग होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन इवापोरेशन जो है ये किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। तो ये वाला जो है ये करेक्ट है। फिर ऑप्शन 3 देखिए, बॉइलिंग कॉजेस रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड व्हाइल इवापोरेशन डज नॉट। देखिए दोनों ही केस में वाटर का जो स्टेट चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। फिर ऑप्शन 4 देखिए, चेंजिंग ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड इनटू वेपर कैन बी सीन बट इवापोरेशन कैन नॉट बी सीन। देखिए बॉइलिंग में भी हम देख सकते हैं कि वाटर वेपर होकर निकल रहा है, और इवापोरेशन जब हम विंटर में गीला कपड़ा को सुखाते हैं तब भी हमें दिखाई देता है कि पानी कैसे वेपर होकर निकलता है, उसको कहते हैं इवापोरेशन। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो इवापोरेशन है ये किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, लेकिन जो हमारा जो बॉइलिंग है ये सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस में भी होगा। तो ये ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, ए फार्मर वांटेड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द chaff. दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। देखिए एक फार्मर है जो कि अपने ग्रेन को चाफ यानी कि जो भूसा होता है, भूसा को कहते हैं चाफ। जो राइस के ऊपर एक येलो कलर का जो कवर होता है उसको कहते हैं भूसा। तो वो उसको निकालने के लिए कोशिश करता है, तो वो कौन सा प्रोसेस यूज करेगा। देखिए यहाँ पर जो है थ्रेसिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग या फिर हार्वेस्टिंग। तो देखिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा विनोइंग। ये है विनोइंग, ऐसे करके हम विनोइंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा विनोइंग। फिर देखिए, इन रूरल एरियाज काउ डंग इज यूज्ड टू कोट द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ हट्स टू। तो रूरल एरिया में, गांव में क्या करते हैं, जो काउ डंग से, गोबर से मतलब कोट करते हैं घर में दीवार को और फ्लोर को। तो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए ऑप्शन, मेक देम स्मूथ एंड क्लीन, मेक देम रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, या फिर गिव ए नेचुरल कलर टू द फ्लोर, या फिर कीप द इंसेक्ट्स अवे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कीप द इंसेक्ट अवे। जब हम काउ डंग को क्या करते हैं, घर पर आकर जो लेप देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट हैं वो घर से दूर रहेंगे। और क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो विंटर में हमें थोड़ा गर्म लगेगा, विंटर में घर वार्म रहेगा, और जो हमारा जो समर में यह क्या होगा, कोल्ड रहेगा। इसलिए हम काउ डंग को यूज करते हैं गांव में। फिर देखिए, मीरा एंड दिव्या आर यंग गर्ल्स। मीरा लाइक्स टू ईट samosa, cutlets and bread. Divya on the other hand takes an iron deficient diet. Which of the following disorder are Meera and Divya likely to suffer from respectively? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो गर्ल है वो समोसा, कटलेट ये सब फास्ट फूड खाता है, और जो एक दूसरी तरफ जो गर्ल है उसके खाने में आयरन नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो फास्ट फूड खा रहा है उसको ओबेसिटी हो जाएगा, और जो आयरन डेफिशिएंट वाला खाना खा रहा है उसको एनीमिया हो जाएगा। क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी से हमें होता है एनीमिया, और ज़्यादा फास्ट फूड खाने से हमें होता है ओबेसिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, ओबेसिटी एंड एनीमिया। देखिए यहाँ पर जो स्कर्वी है ये हमें होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। तो दोस्तों अगर आपको विटामिन के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पर आई बटन में वीडियो दे दूँगा, आप उसको देख लेना। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, विटामिन्स आर सब्सटेंसेस। तो विटामिन बेसिकली क्या होते हैं? रिक्वायर्ड एज मेडिसिन्स टू मेक अस हेल्दी। ये मेडिसिन होते हैं जो हमें हेल्दी रखने के लिए चाहिए। दैट बिल्ड्स मसल्स टू कीप अस स्ट्रॉन्ग। ये हमारे मसल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीज। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमें जो है विटामिन बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, और
इससे क्या होगा, इससे जो डेफिशिएंसी वाले रोग होते हैं ये हमें नहीं होंगे, जैसे स्कॉर्बी हो गया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब हमें नहीं होगा अगर हम विटामिन ठीक से मतलब खाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए द चिपको मूवमेंट वाज स्ट्रेंथेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो देखिए ये जो चिपको मूवमेंट है ये शुरू हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में ये शुरू हुआ था, ये हुआ था 1973 में। तब इसके लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ये शुरू हुआ था कहाँ, उत्तराखंड में, और ये 1973 में ये शुरू हुआ था। ये है चिपको मूवमेंट। इसमें क्या करते हैं, जो पेड़ को ऐसे पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था, मतलब जो पेड़ को ना काटने के लिए ये मूवमेंट हुआ था। फिर देखिए रीना सेपरेटेड द गार्बेज फ्रॉम हर हाउस इनटू 2 पाइल्स एज शोन बिलो। तो रीना ने क्या किया, जो गार्बेज उसके घर से निकला उसको उसने 2 पाइल्स में सेपरेट करके रख दिया। तो एक में उसने क्या किया, बनाना स्किन, वेजिटेबल पील्स, ड्राइड लीव्स, लेबल्स, न्यूज़पेपर, ये सब एक में रख दिया। और दूसरे में जाम बॉटल्स, सॉस बॉटल, यूज्ड टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक टॉयज, ये सब दूसरे में रख दिया। तो ये क्यों ऐसा रखा, तो देखिए तो इसने जो क्राइटेरिया फॉलो किया है, ये क्या है, कैन बी डिकम्पोज्ड, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। तो देखिए यहाँ पर जो है ये सब है कैन बी, ये डिकम्पोज्ड, ये डिकम्पोज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये डिकम्पोज नहीं हो सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैन बी डिकम्पोज्ड, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एन इग्रेट बर्ड इज ऑफन सीन ऑन ए बुफालोज बैक, दिस इज बिकॉज द इग्रेट। देखिए दोस्तों ये है इग्रेट, ये एक बुफालो के ऊपर ये बैठा है। तो ये क्यों बैठता है, तो देखिए ऑप्शन 1 लव्स टू सिंग व्हाइल सिटिंग ऑन द बुफालोज बैक, तो ये तो नहीं होगा। रेस्ट आफ्टर फ्लाइंग फॉर ए व्हाइल, तो ये भी नहीं होगा। फीड्स ऑन पैरासाइट्स ऑन द बुफालोज बैक, तो बुफालो के जो बैक में क्या होता है, कुछ ऐसे जो इंसेक्ट रह जाते हैं, पैरासाइट रह जाते हैं, जो कि उसके खून को चूस लेते हैं। तो ये क्या करता है, जो इग्रेट बर्ड है ये क्या करता है, ये उस जो इंसेक्ट को ये पकड़ के खा लेता है। ठीक है, तो ये जितने भी जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं ये उनके ऊपर बैठकर ये क्या करता है, उनके बैक से वो कीड़ा को खा जाता है, वो पैरासाइट को खा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको कैटल इग्रेट भी कहा जाता है, कैटल इग्रेट। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 फीड्स ऑन पैरासाइट्स ऑन द बुफालोज बैक। फिर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में हम जब ईवीएस पढ़ाते हैं तो इनमें से कौन सा जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन 1 टू एराउज क्यूरियोसिटी अबाउट द नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, तो ये तो एक ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। टू एंगेज इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल्स, ये भी सही है। टू लोड लर्नर्स विथ टर्म्स एंड डेफिनेशंस फॉर असेसमेंट, ये नहीं होगा। ठीक है, ये जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, टू लोड लर्नर्स विथ टर्म्स एंड डेफिनेशंस फॉर असेसमेंट, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन 4 देखिए टू इंटरनलाइज द वैल्यूज ऑफ कंसर्न फॉर लाइफ एंड द एनवायरनमेंट, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो ये ऑप्शन 3 जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए द आइडिया ऑफ शोइंग ए सैंपल ऑफ ए रेलवे टिकट इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक इज टू। तो अगर ईवीएस टेक्स्ट बुक में रेलवे टिकट का एक सैंपल दिया है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
गिव स्टूडेंट्स एन आइडिया ऑफ द रेल फेयर, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। प्रोवाइड देम द नॉलेज ऑफ वेरियस एब्रिविएशंस यूज्ड इन द टिकट, ये भी नहीं होगा। तो एनहांस द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स टू अराइव एट कंक्लूजन, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ रियल इंफॉर्मेशन एंड डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इससे ये जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे का जो है ये ऑब्जर्वेशन स्किल इसका डेवलप कराने के लिए हम रेलवे टिकट का जो इमेज हम ईवीएस बुक में दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन कैन बी टॉट बेस्ट बाय, तो जो सीड जर्मिनेशन होता है मतलब सीड से एक छोटा प्लांट, बेबी प्लांट जो निकलता है उसको कहते हैं सीड जर्मिनेशन। तो इसको पढ़ाने के लिए बेस्ट वे क्या है, शोइंग जर्मिनेटेड सीड्स टू द क्लास एंड एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये लेक्चर मेथड हो गया, ये नहीं होगा। फिर देखिए प्रेजेंटिंग द जर्मिनेशन स्टेजेस थ्रू ड्राइंग्स ऑन द बोर्ड, ये भी सही नहीं है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो सीड्स, ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेजेस एंड ड्रॉ देम, ये एक बेस्ट वे है सीड जर्मिनेशन को पढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो स्टूडेंट का जो ऑब्जर्वेशन स्किल ये बढ़ेगा। ठीक है, और वो मतलब ये एक प्रोजेक्ट तरह हम उसको दे सकते हैं, तो इससे इसका जो है ऑब्जर्वेशन स्किल स्टूडेंट का बढ़ेगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग रिडल्स एंड पजल्स इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक, तो ईवीएस टेक्स्ट बुक में हम जब रिडल्स एंड पजल्स देते हैं तो इनमें से कौन सा जो है ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, तो देखिए जब रिडल्स एंड पजल्स स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो इनका क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। टू कन्फ्यूज द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड लेट देम एंजॉय द कन्फ्यूजन, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्टूडेंट को कन्फ्यूजन कराना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। टू डेवलप क्यूरियोसिटी एंड एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 3 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर देखिए एज एन ईवीएस टीचर यू प्लान टू टेक द स्टूडेंट्स टू द जू, एज ए ईवीएस टीचर आप प्लान कर रहे हैं कि स्टूडेंट को एक जू में लेकर जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड यू नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू अंडरटेक, तो इनमें से कौन सा जो एक्टिविटी है आप स्टूडेंट को अलाउ नहीं करेंगे करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन 1 कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ द एनिमल्स दे एक्सपेक्ट टू सी एट द जू, ये एक एक्टिविटी हो सकता है। टेक देयर ड्राइंग बुक्स अलॉन्ग विद देम टू ड्रॉ व्हाट दे सी एट द जू, वो अपना ड्राइंग बुक लेकर जाएंगे और जो देख रहे हैं उसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे, ये भी कर सकते हैं। टेक अलॉन्ग लॉट्स ऑफ ईटेबल्स फॉर द एनिमल्स एट द जू, देखिए जू में जो होता है वो बाहर का खाना अलाउ नहीं है एनिमल के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये काम आप बच्चों से नहीं करा सकते। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए एट द प्राइमरी स्टेज असेसमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ, जब प्राइमरी स्टेज में असेसमेंट होता है तो ये कैसा होना चाहिए। देखिए असेसमेंट जो होता है ये होता है CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कॉन्टिन्यूस एंड अनस्ट्रक्चर्ड टीचर ऑब्जर्वेशंस टू बी शेयर्ड विथ लर्नर्स एंड पेरेंट्स। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस है और अनस्ट्रक्चर्ड टीचर ऑब्जर्वेशंस टू बी शेयर्ड विथ लर्नर्स एंड पेरेंट्स, ये इसका
सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सिंपल एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन एन ईवीएस क्लास। तो ईवीएस क्लास में जब सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो ये क्यों होता है? टू एनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न ऑन देयर ओन एंड शार्पन देयर ऑब्जर्वेशन स्किल। तो इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट क्या करता है, जो उसका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है ये शार्प होता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जब हम सिंपल एक्सपेरिमेंट या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन स्किल जो है ये शार्प होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असाइनमेंट्स इज करेक्ट। तो असाइनमेंट के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है? असाइनमेंट्स नीड टू बी गिवन एज क्लास वर्क फॉलोड बाय होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वेराइटी एंड प्रैक्टिस। तो असाइनमेंट हम क्लास वर्क या फिर होमवर्क के रूप में देंगे, तो ऐसा तो नहीं है। असाइनमेंट्स शुड बी द ओनली मेथड ऑफ असेसमेंट, ये भी सही नहीं है। असाइनमेंट्स प्रोवाइड लर्नर्स एंड अपॉर्चुनिटी टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्ट देयर ओन आइडियाज एंड आर्टिकुलेट देम। ये जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट है। ठीक है, असाइनमेंट जो है ये लर्नर को एक अपॉर्चुनिटी देता है, वो इंफॉर्मेशन सर्च करता है और उसको कंस्ट्रक्ट करके उसका आइडिया वो आर्टिकुलेट करता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए द स्किल्स रिक्वायर्ड टू रीड ए मैप इंक्लूड। तो एक जो मैप को रीड करने के लिए हमें कौन सा स्किल चाहिए? तो देखिए ऑप्शन 1 एक्सीलेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग स्किल, ये हमें नहीं चाहिए। एक मैप रीडिंग में ये कोई काम नहीं आएगा। फिर ऑप्शन 2 देखिए एबिलिटी टू यूज कैलकुलेशंस एंड स्केच पोजीशंस ऑन ए ग्लोब, ये भी हमें नहीं चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स टू ड्रॉ आउट द एक्सप्रेसिव एबिलिटी। ठीक है, तो ये वाला जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम कोई मैप में जो प्लेसेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शन को देख सकते हैं तो हम एक मैप को समझ सकते हैं। तो मैप को रीड करने के लिए ये वाला जो है ये हमें चाहिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस। फिर देखिए द यूज ऑफ पोएम्स एंड स्टोरी टेलिंग टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन एन ईवीएस क्लास हेल्प्स टू। तो ईवीएस क्लास में हम पोएम या फिर स्टोरी टेलिंग को यूज कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा? मेक द लेसन एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग, ये सही नहीं है। प्रमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इमेजिन एंड एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एट द लोकल एंड ग्लोबल लेवल, तो ये जो है ये सही हो जाएगा। प्रमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इमेजिन एंड एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एट द लोकल एंड ग्लोबल लेवल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए टू मेक चिल्ड्रेन अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल ए टीचर कैन। तो टीचर को अगर बच्चों को हम डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल दिखाना चाहते हैं तो टीचर क्या करना चाहिए? शो पिक्चर्स ऑफ फ्यूल ऑन ए चार्ट, इससे तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं। आस्क चिल्ड्रेन टू लिस्ट डिफरेंट फ्यूल, ये भी नहीं होगा। शो सम सैम्पल्स ऑफ फ्यूल्स इन द क्लास, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। डिस्कस विथ चिल्ड्रेन अबाउट पॉसिबल काइंड्स ऑफ फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एलॉन्ग विथ ए शॉर्ट फिल्म। अगर हम उनको एक शॉर्ट फिल्म विजुअल दिखाएंगे तो इससे उनका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए गिविंग इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रेन इन एन ईवीएस क्लास विल बेनिफिट द टीचर। तो अगर इसमें क्या कहा है कि गिविंग इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अगर हम बच्चों का जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है उनको अगर हम
इम्पोर्टेंस देंगे तो ये टीचर के लिए कैसे बेनिफिट होगा। टू नो द यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, तो ये नहीं होगा। टू हेल्प एंड इम्प्रूव द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रेन, ये भी नहीं होगा। टू कनेक्ट द सब्जेक्ट टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड एंड प्रमोट रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अगर हम चिल्ड्रेन के जो एक्सपीरियंस है, कोई भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से हम अगर उसको कनेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक वो उसको याद रख सकता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल में जब हम ईवीएस पढ़ाते हैं, ये इनमें से कौन सा है जो कि एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टू मेक लर्नर्स अवेयर ऑफ टेक्निकल टर्म्स एंड डेफिनेशन, ये इसका जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू असेस टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू ईवीएस, ये भी नहीं होगा। टू इन्फॉर्म द लर्नर्स अबाउट द बुक्स दे शुड रीड टू एक्सपेंड देयर नॉलेज, ये भी एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। टू कनेक्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर इन स्कूल विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये जो है ये सही है, ये एक ऑब्जेक्टिव प्राइमरी स्कूल के जो बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का हो सकता है, ठीक है। टू कनेक्ट, हम जो लर्नर का जो एक्सपीरियंस है उसको हम आउटसाइड वर्ल्ड तक उसको कनेक्ट करेंगे, तो ये जो है ईवीएस का जो एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिर देखिए, स्कूल प्लान्ड एन एजुकेशनल ट्रिप फॉर क्लास भी टू राजस्थान, व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द विजिट। तो आप क्या करते हैं, एक स्कूल ने प्लान किया कि स्टूडेंट को राजस्थान एक स्टडी टूर में लेकर जाएंगे, तो इसमें जो आप क्या बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या करेंगे। दे शुड एन्जॉय देमसेल्व्स, ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो तो एन्जॉय करेंगे। दे शुड ऑब्जर्व कीनली, मेक नोट्स एंड शेयर देयर ऑब्जर्वेशंस विथ अदर स्टूडेंट्स एंड द टीचर, ये हो सकता है। दे शुड नोट डाउन देयर क्वेश्चंस इफ एनी एंड आस्क देयर पेरेंट्स आफ्टर रीचिंग होम, ये नहीं हो सकता। दे शुड ऑब्जर्व एवरीथिंग विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट इट, वो तो क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। दे शुड ऑब्जर्व कीनली, वो कीनली ऑब्जर्व करेंगे। मेक नोट्स, नोट भी बनाएंगे। एंड शेयर देयर ऑब्जर्वेशंस विथ अदर स्टूडेंट, और वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है, और टीचर के साथ भी शेयर करेंगे, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आफ्टर द लंच ब्रेक व्हाइल टीचिंग ईवीएस यू फाइंड दैट स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द लेसन, व्हाट वुड यू डू। तो लंच ब्रेक के बाद क्या होता है, स्टूडेंट का जो मन ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़ाई से हट जाता है, अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, जैसे कि आपको अभी लग रहा होगा ज़्यादा मतलब मैं काफ़ी देर से बकबक कर रहा हूँ, तो बकबक सुन के आपको भी अब वीडियो देखने का कोई मन नहीं होगा, ठीक है। तो वैसा ही स्टूडेंट का हाल क्लास में लंच ब्रेक के बाद हो जाता है। तो इसमें जो टीचर को क्या करना चाहिए, तो देखिए, यूज ऑडियो विजुअल एड्स बेस्ड ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंसेस टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग। तो तभी क्या करेंगे, आपको मतलब जो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कुछ विजुअल वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो यहाँ पर कोई विजुअल नहीं दिखा सकता, मैं यहाँ पर बस क्वेश्चन और इसका आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं चाहिए सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बता दूंगा, ठीक है। वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।